एक विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहिब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तैनो सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र, लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए, और उससे वो पुण्यात्मा उस धर्म भंडारे से मालिक की वाणी पाठ करने से मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य शरीरों की संख्या बढ़ जाती है। तो उससे वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और इस समय पर आकर ये डिस्क्लोज करना था जब ये सभी पंथ चलकर अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके होंगे, इनको इनके सब ज्ञान का, इनके समाधान और भक्ति विधान का सब जन साधारण के पास होगा। फिर दास बतावेगा, यू भेज दिया दास अपना परमात्मा ने, इनके सब का निर्णय कर देगा कि ये गलत नाम जाप कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम ये मंत्र है जो महापुरुषों ने जाप किया, इनका कल्याण हुआ। तो अब अपने आप फैसला हो जाएगा और सभी भक्त परमात्मा के सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब नानक साहिब जी स्वयं तो सतनाम जाप करें 2 अक्षर का, और अपने शिष्य को मना कर दिया कि ये नहीं जाप करना। अब जिस कारण से आने वाले समय में 5वें गुरु गद्दी नसीन श्री अर्जुन देव जी ने सोचा कि इन महापुरुषों की वाणी को संग्रह कर दूं, एक ग्रंथ, एक पोथी का रूप दे दूं, ताकि इन महापुरुषों की वाणी आने वाले समय में पढ़ पढ़ कर ये पुण्यात्मा अपना कल्याण करवा ले। तो उन्होंने सबसे पहले तो नानक साहिब जी की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अन्य महापुरुषों की और अपनी भी। तो उसमें क्या देखा, जैसे बालाजी से द्वितीय गुरु जो गद्दी पर नसीन हुए थे अंगद देव जी, उन्होंने बालाजी से कथा सुनी थी जो समुद्र की साखी नामक एक सदग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध है। तो उसने सुना था कि नानक साहिब जी ने नाम जाप किया सतनाम का 2 अक्षर का, लेकिन मर्दाना ने भी वो जाप किया था, जिस कारण से वो डूब गया था और कहीं आगे मना कर दिया था कि इसको जाप नहीं करना। तो इस दृष्टिकोण से आदरणीय अर्जुन देव जी ने ये मुख्य दृष्टिकोण रखा वाणी को संग्रह करते समय के कहीं वो मंत्र 2 अक्षर का जिसके जाप करने से मर्दाना को हानि हुई थी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हुई थी, कहीं उसको वाणी में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा आगे उसका जाप कर ले और हानि को प्राप्त ना हो जाए। ये दृष्टिकोण करके नानक साहिब जी की वाणी और अपनी सबकी वाणी उसमें संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। एक प्रसंग आता है प्राण संग्रह के अंदर, लेखक ने लिखा है कि सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ, उसके पास अधिकतर वो बहुत सेवक था। नानक साहिब जी वहाँ रहे थे लास्ट के दिनों में, सतलोक जाने से पहले। उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ लिखा था। उसमें लिखा है उनके लेखक ने कि प्राण संगली को नानक साहिब जी ने शिवनाभ राजा से ये कहकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था कि ये मेरी देह है। कहने का भाव ये है कि तुम मुझे ही जानना, क्योंकि जैसे दास बोल रहा है, इस खोखे में, इस शरीर में जो ज्ञान ग्रहण है वो आपको बता रहा हूं, ये लिपिबद्ध कर लिया जाए किताब में तो वो दास ही समझो, यानी मेरे वचन है, इस शरीर से कुछ लिंक नहीं। ये शरीर समझो चाहे वो वाणी समझो, उसमें जो बोला है वो ऐसे करने से आपको लाभ होगा। तो नानक साहिब जी ने कहा था कि राजन, तेरे अतिरिक्त ये अनमोल ग्रंथ मैं किसी के पास रखना उचित नहीं समझता और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, और मेरा कोई सिख आवे उसको देना। ये मेरी जान है, मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण है, और इसको बड़ा सुरक्षित रखना, और तेरे अतिरिक्त मुझे कोई विश्वास पात्र लगा नहीं जो इसको सुरक्षित रख सके। ऐसा ही कहकर नानक साहिब सतलोक चले गए। जब अर्जुन देव जी ने वो पता लगा कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ शिवनाभ राजा के पास है, तो उन्होंने, उनका पौत्र था उस समय, शिवनाभ का पौत्र, वो तो मर चुका था,
शिव नाम। तो उस पौतर से वो प्राण संगली का ग्रंथ मंगवाया, ध्यान से पढ़ा। उसके अंदर प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने बहुत डिटेल के साथ लिखा हुआ था इस 2 अक्षर के नाम के बारे में और सार नाम के बारे में, आदि नाम के बारे में। अब उन्होंने उस दृष्टिकोण को आधार बनाया कि कहीं ये 2 अक्षर का नाम जिसमें एक ओम है, जो नानक साहिब जी ने जाप किया और उसमें समुद्र की साखी के अंदर उन्होंने उच्चारण किया, मर्दाना भी उच्चारण करने लग गया, वो आप पढ़ सकते हैं, बार बार डिस्क्लोज नहीं करेगा दास इसको। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि कहीं ये मंत्र युक्त वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने लगा दी और कोई सिख इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। तो उसके अंदर पूरा विवरण ही, प्राण का अर्थ होता श्वास, श्वास उस श्वास से सिमरन की पूरी विधि डिटेल लिखी थी और बाकी और ज्ञान भी बहुत दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब ने कबीर बीजक अलग से बनाया था, ऐसे ही ये बीजक समझो, बीजक में निष्कर्ष यानी सार था वो सारा। तो उस अर्जुन देव जी ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा वो मंत्र लिख है जो अलाउड नहीं है, तो उसने सारी की सारी प्राण संगली को हस्तलिखित को जल प्रवाह कर दिया, एक अच्छे से कपड़े में बांध कर खूब पैक करके आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। उसी समय वहां कोई एक संत खड़ा था, उसने प्रार्थना की गुरु जी से कि भगवान ये मुझे दे दो, अनमोल ग्रंथ है तो मैं छुपा के रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उसके आदेश से तुरंत निकाल लिया गया वो, तब तक उसको कोई हानि नहीं हो पाई, वो पृष्ठ जो खराब नहीं हुए। तो उसमें 160 अध्याय थे, उसमें से केवल छांट करके 80 अध्यायों को ही प्रकाश में लाया गया, बाकी को डिस्टर्ब कर दिया गया, या तो सभा कर दिया होगा या जल प्रवाह कर दिया होगा, जिसमें वो सतनाम लिखा था। तो ये कितनी बड़ी हानि होगी हमारे को, लेकिन फिर भी कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। अब वही मंत्र जो 2 अक्षर का समुद्र की साखी में स्वयं नानक साहिब जी बोल कर उच्चारण कर गए, क्योंकि संत तो परमात्मा के हर एक संकेत को समझते हैं, उनको मालूम था कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो यहाँ तो या बची रह जाएगी एक प्रमाण हमारा। आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूं कि प्राण संगली के अंदर वो क्या लिखा है। ये है प्राण संगली पंजाबी लिपि में, भाषा में, डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, और ये पटियाला यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ये पंजाबी भाषा के अंदर है। ये है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। ये एडिटेड बाय डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये सन 1999 में छपी है, दूसरी बार। ये पूरी डिटेल लिखी है। ये है डॉक्टर रणबीर सिंह, रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने प्रकाशित की थी, अते राम नवी दिल्ली में छपी। अब यहां देखते हैं, इसमें इसका 2 शब्द है, पहला संस्करण है ये। इसमें क्या लिखा कि प्राण संगली योग साधना संबंधी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें यहां लिखा है संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच भी इसका संपादन किया सी, यानी ये संपूर्ण सिंह ने भी इसी से ही लिया, और ये मानते हैं उसमें जो लिखा सही है। अब यहाँ देखना भूमिका में पहला संस्करण भूमिका, यहाँ आ जाइए। संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं। 80वें अध्याय दे अंत ते इस ते कुल अध्यायां 113 लिखे हैं। इस संख्या दी यानी 113 पृष्ठों वाली संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होती है, पर संत संपूर्ण सिंह जी ने
60 अध्यावां दे होण दी संभावना वल संकेत कीता है। अपना आत्मा इस लेखक ने भूमिका में क्या लिखा है, जो पटियाला यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखी है ये प्राण सिंह, इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने 80 अध्याय लिखे हैं और 113 भी मेंशन किया कि इसके 113 अध्याय बनते हैं। इसका प्रमाण जन्म साखी में भी मिलता है, ये मानते हैं इन्होंने कहा। और कुल अध्याय 160 होने का भी संकेत किया। ये बिल्कुल सारी सत्य है। कहने का भाव ये है कि दास ये बताना चाहता था आपको कि ये ऐसे क्यों किया गया। परमात्मा का आदेश था इन महापुरुषों को कि इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, सतनाम सतनाम अवश्य कहते रहना कि सतनाम एक अजब मंत्र है, उससे मोक्ष होगा। तो ये काल के पंथ, राधा स्वामी पंथ वगैरह, इनको सतनाम का कख भी पता नहीं। सतनाम सचखंड है, सतनाम असली राम है, सतनाम ही सतपुरुष है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, सतपुरुष भी सतनाम है। बस इन्हें सिर पैर का नहीं पता। और ये 2 अक्षर का नाम है। अपने आत्माओं, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर, ऐसे वो सभी उन महापुरुषों को मिले हैं जिनका दास बार बार आपके समक्ष उनका विवरण बताता है। उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले भी हैं। अब कारण क्या था? जैसे धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था कि ये काल के दूत आवेंगे, मेरे भी पंथ में आवेंगे और मेरे नाम से आगे और भी सतलोक के नाम से, सतपुरुष के नाम से अन्य पंथ चलाएंगे। तो उस समय तक मेरी इस अमृतवाणी को भी ये डिस्टर्ब करवा देगा काल, किसी ना किसी सर्कमस्टांस बना के। अब जैसे अर्जुन देव जी ने अपनी सोच से तो अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत हानि होगी वह, क्योंकि मूल ज्ञान तो समाप्त हो जाता। फिर भी उसी दृष्टिकोण से संपूर्ण सिंह सरदार जी ने उसी दृष्टिकोण से प्राण संगली की रचना की कि इसमें 2 अक्षर का मंत्र ना आ जाए। और फिर भी मालिक की दया हुई, उसमें एक जगह वो गलती से आ गया, वो किसी दूसरे अक्षर से जुड़ा हुआ है वो मंत्र, और वो दूसरा बिल्कुल स्पष्ट है। सोहम तो स्पष्ट है और दूसरा साथ में जुड़ा हुआ था। उस दास की नजर पड़ गया, इसलिए बाकी के अध्याय छोड़ दिया। उसमें बहुत ज्यादा बार लिखा था। तो कबीर साहब ने कहा था कि मैं फिर आने वाले समय में कुछ इसमें गड़बड़ी बनेगी अपनी वाणी में, फिर इसको प्रकट करा देंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, जब ये 10 वर्ष के थे, किसान जाट जाति में जन्म था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके नाना जी, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने नानके में रहा करते थे। इनके पिताजी वहाँ घर जमाई बनकर रहे थे, क्योंकि इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ को कोई भाई नहीं था, जिस कारण से बहुत बड़ी जमीन थी, 1400 एकड़ जमीन था उस समय। तो अपने ही गौओं के पाली गए हुए थे। कबलाना गांव की साइड में अपने खेत में, साथ में 10-20 और पाली थे, 150-250 गौवें रखा करते थे। कुछ गांव वाले भी, गरीब व्यक्ति भी अपनी गौवों को उनके खेतों में चराने जाया करते थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी को सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा, वो सतपुरुष जो लीला करता है, उसी तरीके से एक जिंदा महात्मा का रूप बना के सचखंड से, सतलोक से चलकर आए और वहाँ थोड़ी सी दूरी पर आकर पृथ्वी पर पैदल चल पड़े। उस समय ये सभी पाली गवाले खाना खा रहे थे। परमात्मा एक अतिथि रूप में, संत रूप में देख करके रास्ता साथ से गुजरता था उस वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वो खाना खा रहे थे। पालियों ने कहा, महात्मा जी भोजन खा लो। परमेश्वर ने कहा, भोजन तो मैं खा के आया हूं भाई। फिर उन्होंने कहा, जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। हम महात्मा को, अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमें पाप लगता है। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे कि मैं वहां बैठूं। परमात्मा बैठ गए और कहा, भी दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूं। जो पाली थे बड़ी उम्र के, वो कहने लगे, बाबा जी फिर दूध पीने की नीयत ठीक नहीं, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय दूध देती है,
10 वर्ष के बालक खड़े हुए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक कंवारी बछिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, और कहा महाराज जी, बाबा जी, ये दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसके। परमात्मा ने कहा कोई पात्र खाली है तुम्हारे पास? कहा जी, एक 5-6 किलो का छोटा मटका होता था, लस्सी वगैरह ले जाती थी, वो मांझ धो के साफ कर रखा था। परमात्मा ने कहा इसके थनों के नीचे रखो स्तन के। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए, छोटा सा बच्चे। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, खड़े होकर जिंदा महात्मा के रूप में, और सतन से दूध चल पड़ा, और पात्र भरने के बाद बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को साधु रूप में खड़े थे, उनको दे दिया, ले महाराज पी लो। आधा पिया, आधा छोड़ दिया कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, सचखंड से आया है ये दूध इस कुंवारी गाय में। वो दूसरे जो पाली थे बड़ी उम्र के, वो तो उठ कर चले गए, हम ना पीवा, जादू जंत्र का है, और तेरी जाति का पता नहीं तू किस जात का है, हम नहीं पीवा तेरा जूठा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक ने कहा कि लाओ भगवान ने, मैं पीऊंगा इसको। उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा ये काल का लोक है, भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिला है। तो काफी देर चर्चा हुई। फिर परमात्मा उनकी आत्मा को नानक साहिब जी की तरह सचखंड लेकर चल पड़े। 2-3 घंटे के बाद उन पालियों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ गया। वो तो उठकर चले गए, वो बड़े बड़े पाली, तो वो दोनों रह गए थे, भगवान और वो आत्मा गरीबदास जी, प्यारी आत्मा। 2-3 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वो कहाँ गया बाबा जी, और कहाँ है वो बच्चा। आके देखा वो बच्चा ऐसे बैठा है। आवाज लगाई कि गरीबू आजा भाई, अपनी गवों को घेर, खड़ा हो, तेरा नंबर आ गया। नहीं उठा तो नजदीक जाकर कहा, ए भगत जी खड़ा हो, कहाँ समाधि लाए बैठा है। वो ऐसे लुढ़क गया, आंखें खुली थी, रो कर देखा, टस से मस नहीं हुआ, उसको आत्मा थी नहीं, श्वास बंद हो गए थे, खत्म हो गया था, डेड हो गया। उसने आवाज लगाई, भाजाओ भागाओ, बच्चा मर गया। 2-3 पाली गांव में दौड़ करके 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पता चलते ही सारे गांव में सनसनी फैल गई कि इकलौता पुत्र इतने बड़े किसान का। सारा गांव स्तब्ध हो गया, हाहाकार मच गई। वहां से लोग भागे आए, वहां से उठा कर लेकर गए। यानी इस सारे प्रोसीजर में 5-7-8 घंटे लग गए, और चिता पर रख दिया गरीबदास जी के शव को, 10 वर्ष के बालक। उधर से परमात्मा सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के ऊपर सचखंड में, और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की, धर्मराज की सब सतिथि से परिचित कराते हुए ऊपर गए। उसी तरह परमात्मा का दूसरे रूप में वही परमेश्वर सचखंड में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक तख्त पर विराजमान थे। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतनी शोभा उस भगवान की, सतपुरुष की। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए, गरीबदास जी साथ में थे, उनकी आत्मा साथ थी। तो जिंदा महात्मा के वेश में नीचे से गए हुए प्रभु ने अपने दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी सोचने लगे कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये बाबा जी यहाँ का इनका कोई नौकर नाकर है। इतना सोच ही रहे थे, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़े हुए, और जिंदा महात्मा बाबा जी रूप में उस तख्त पर विराजमान हो गए जहां पर भगवान विराजमान थे। और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा जिंदा महात्मा वाले शरीर पर चंवर करने लगे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। गरीबदास जी ने सोचा है बाबा जी, अच्छा अंडी भाई, भगवान भी इसको ऊपर चंवर करे, यूं क्या है, ऐसा समझ में नहीं आया। बालक था, इतनी देर में तेजो में शरीर उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और अकेले कबीर परमात्मा उस जिंदा महात्मा रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान थे, और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मैं सर्वश्रेष्ठी रचनहार हूं,
और मेरा वास्तविक नाम कबीर देव है। मुसलमान मुझे अल्लाहू अकबर कहते हैं और वेदों में मुझे कबीर देव नाम से बोला गया है। और मैं 120 वर्ष तक काशी शहर में रहा था, धानक रूप में, जुलाहे रूप में। मैं ही आदरणीय धर्मदास जी को मिला था, मैं ही आदरणीय मुल्कदास और दादू साहिब को मिला था, मैं ही नानक साहिब जी को मिला था, आदरणीय नानक साहिब जी को। और बेटा अब आज तुझे मैं ही मिला हूं और आप वापस जाओ, नहीं तेरे शरीर को खत्म करने वाले हैं, चिता पर रख दिया है। वहां जाकर के गरीबदास जी ने कहा था, प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है भगवान, वहां तो जाते पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हाहाकार मचा हुआ है, ये तो बहुत सुंदर लोक है, ये सब भाई बहन यहाँ घूम रहे हैं, कितने सुखी हैं। तब परमात्मा ने कहा कि वो तुम्हारे भाई बहन है जो नीचे गए हैं, उनको काल ने मिसगाइड कर रखा, धोखा दे कर रखा हुआ है। तुम बेटा जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन भक्ति करके वापस आ सकते हो, ऐसे नहीं रख सकता मैं। तुम जाओ, मैं तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, इसका जाप करके कमाई भक्ति युक्त जल्दी हो जाओगे, इतना शक्तिशाली मंत्र है। और फिर आना और सभी को समझाना, और ये आंखों देखा वर्णन बेटा तो लिपिबद्ध करवाना, आने वाले समय में तुम्हारे भाई बहनों के काम आएगा और वो सभी काल के जाल से छूट जाएंगे, नहीं तो बेटा बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बात को सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि जो आपकी आज्ञा प्रभु। तो उधर चिता में अग्नि लगाने वाले ही थे तो वापस छोड़ दिया और गरीबदास जी ऐसे हिलने लगे, सब बंधन अपने आप हट गए, टूट गए जो बांध रखे थे अर्थी पर। खड़े होकर के चल पड़े और वो वाणी आंखों देखी जो मालिक ने उसके अंदर फीड कर दी थी, कबीर परमेश्वर ने वही यथार्थ वाणी बोलनी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। 3 वर्ष तक वो ऐसी वाणी बोलता रहा, गांव वालों ने समझा ये मेंटल हो गया, पागल हो गया। अब जो उस अमृतवाणी से परिचित नहीं थे उनको तो उठपटांग लग गई थी। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत गोपाल दास आ गया। अब समय का अभाव, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। उस गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था जो तेरे जीवन का नाश कर गया, तुझे पागल बना गया? तब उन्होंने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने कहा, 13 वर्ष के बालक ने जो आंखों देखा हुआ था, सारी दिव्यदृष्टि खुल गई थी। तब कहा था, हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं गरीबदास जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहने का भाव ये है, जैसे वाहे गुरु नानक साहिब जी ने जो बोला था, इस परमात्मा की झांकी यानी नजारा देखा सतलोक में, वाहे गुरु और सतनाम से मोक्ष से, और तो कोई नाम ही जाप का नहीं, तो सतनाम श्री वाहे गुरु, वाह गुरु, एक सच्चे गुरु धन्यवाद है तेरा, और आपने ऐसा मंत्र मुझे बता दिया जिससे कल्याण मेरा होगा। लेकिन उनको मना कर दिया था, प्यारी आत्माओं अभी ना बताना, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की, जैसे 26 जनवरी के ऊपर सभी प्रांतों की एक मॉडल बना बना के झांकियां निकाली जाती हैं, जो भी वहां पर हो रहा वो नज़ारा सारा दिखाया जाता है मॉडल से। तो ऐसे सतलोक का नज़ारा देखकर उस पुण्यात्मा नानक जी ने वाह गुरु वाह 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 करी थी। कहते वाह सिखा का गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जब तक सतनाम ग्रहण नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नाम का जाप नानक साहिब जी ने किया उसी का हमने करना पड़ेगा। उस समय मना करने का उद्देश्य कारण क्या था, ये दास ने आपको बता दिया कि उस समय डिस्क्लोज नहीं करना था। यो एक समय ये दास अपने
सेवक की दुकान पर बैठा था रेलवे रोड रोहतक में। वहां एक खराती लाल अरोड़ा आ गया। उस सेवक ने बताया कि ये गुरुद्वारे में सेवा किया करता है, ये पाठी भी रहा है। वो भी बैठ गया। मैंने चर्चा चला दी। मैंने कहा कि आप क्या नाम जाप करते हो? उसने कहा कि मैंने 40 वर्ष से गुरुद्वारे की सेवा की थी है। वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है दुर्गा मंदिर के साथ में भिवानी स्टैंड पे। तो उसने बताया कि मैं पाठी भी रहा हूँ, वाहेगुरु नाम जाप करते हैं। मैंने कहा गुरुजी ने तो वाहेगुरु नहीं जाप किया, नानक साहिब जी तो वो बताया मैंने उसको ये नाम जाप करते थे। वो कहता वो तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी नहीं करना। भगा वाह भाई वाह। पेट में दर्द गुरुजी का है, उस गोली से आराम हुआ तो शिष्य के पेट में दर्द हुआ तो उसी के खाने से राहत होगी, अन्य गोली से नहीं हो सकती। वो नहीं माना क्योंकि वो तो फीड हो चुके थे कि गुरुजी ने मना कर रखा है नाम जाप ही नहीं करना। पर ये नहीं सोचा कि किस आधार से मना किया था उन्होंने और किस समय के लिए किया था। अब वो समय आ गया इस नाम के जाप करने का। जाप करो बेड़ा पार करवाओ, आओ बरवाला आश्रम में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। वही परम अक्षर ब्रह्म अपने गुण अनुसार लीला करने के लिए अपने निज धाम सचखंड से सतलोक से चलकर तेज पुंज का हल्का तेजों में शरीर बनाकर अपने शरीर को सरल करके यहाँ काल के लोकों में प्रवेश होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी लीला अनुसार वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है परमेश्वर का, त्रेता में मुनिंदर नाम कहाते हैं, द्वापर में करुणा में नाम होता है और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है। कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं जो उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, कबीर साहब, जिसको भाषा में अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। देव माने भगवान परमात्मा। पुण्यात्माओं वही परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष भारतवर्ष के अंदर काशी शहर के अंदर बनारस में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए और काशी शहर के बाहर लहर तारा नामक एक तालाब पर खिले हुए उगे हुए कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहां से नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा उठा ले गए। वो नीरू नीमा उसी जन्म में पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो शिव के पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे जिससे उनका निर्वाह चला करता था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, उनके नाम बदल दिए। निर्वाह की समस्या हल करने के लिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उनको समाज से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया और वो शिवपुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। और उनके घर एक परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा भी धानक जुलाहा कहलाए। वो धानक, वो जुलाहा, वो पूर्ण परमात्मा है
जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो कबीर जो है वो सबसे बड़े परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्मा, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए, अपनी गलती के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम सतलोक से आए थे, सतलोक के अंदर हमारे सब मकान वहां पर खाली पड़े हैं। बहुत बड़ा अक्षेत्र है। जैसे इस जीव का स्वभाव है, बड़ी सारी कोठी हो, उसके आगे लंबा चौड़ा लान हो, उसमें बाग बगीचे फूल फुलवाड़ी लगी हो, झरने बह रहे हो, तो ये कहाँ थे? ये सोच इसकी कहाँ से आई? सतलोक के अंदर ये सब व्यवस्था, सब सुविधाएं आप जी को उपलब्ध थी। हम समुद्र को छोड़कर एक छोटे से तालाब में आ गए, जो कभी सूख जाता है, तरफ तरफ कर मछलियां मर जाती हैं, वर्षा होती है तो फिर भर जाता है। तो यहाँ प्रलय और उत्पत्ति ऐसे चलती है। और सतलोक समुद्र है, वहां पर कभी अकाल नहीं आता, प्रलय नहीं होती। हम वहां रहा करते थे। हम यहाँ कैसे फंसे? हम कहां से आए? हम सतलोक से यहाँ क्यों आए? किस कारण से आए? इसकी जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से होती है, और वो जानकारी स्वयं परमेश्वर ही आकर दे सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 1 से 7 मंत्र हैं। उन सब में सृष्टि रचना का भिन्न भिन्न विवरण है, कोड वर्डों में है। इस दास ने उसको समझा और सृष्टि रचना के अंदर ये खोल के इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। अध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, वहां से आप पढ़ सकते हो और सुनाएंगे आपको, वैसे भी सुनाएंगे। पुण्यात्मा, सबसे पहले केवल एक परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे। कबीर साहब जो काशी में, बनारस में एक धानक यानी जुलाहे की भूमिका करके गए। वो अकेले लोक में रहते थे। फिर परमात्मा ने अपने वचन से 3 अन्य लोकों की रचना की। अकेले लोक से नीचे अगमलोक, उससे नीचे अलखलोक और सबसे नीचे सतलोक। और वही कबीर देव, कबीर साहब अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर स्वयं ही विराजमान हुए। अब हम सचखंड से स्टार्ट करेंगे। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीप रचे और साथ में एक मान सरोवर रचा। फिर उसने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र भी है। और 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने की आज्ञा दे दी। वे वहां रहने लगे। परमेश्वर ने अचिंत से
कहा कि तू आगे सृष्टि रच। अब अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, नहाने गया था, वहां लेट गया, गहरी नींद आ गई। वहां श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकला तो परमात्मा ने उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से एक अंडा बनाया, अंडे में एक आत्मा अपने वचन से प्रवेश की, उसको नीचे छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष की निद्रा भंग होगी और वो क्रोध से कुछ कोप सा उसके अंदर था कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी। आंखें खोली तो सामने एक अंडा था। उसका जो क्रोध था, जैसे आज भी यही वृत्ति हमारे अंदर है, कोई सूते व्यक्ति को जगा देता है, एकदम वो महसूस करता है कि तूने क्यों उठा दिया। इस दृष्टिकोण से उसने कुछ क्रोध से देखा, वो कोप अंडे से टकराया, अंडे दो भाग हो गया, उसमें से ये ज्योत निरंजन काल निकला। इसको कैल बोलते हैं, कैल। काल तो यू बाद में बना। इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रिया की और बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये काल ज्योत निरंजन और अक्षर पुरुष, ये दोनों बाहर आए, तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ अचिंत के द्वीप में रहो। और अचिंत से कहा कि पुत्र, समर्थ के काम को समर्थ ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। अब ये झटका अपने पुत्र को इसलिए दिया था परमात्मा ने कि कहीं ये फिर टांग ना अड़ा दें बीच में। अब इनको दिखा दूं तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है, तुम कितना काम कर सकते हो। अचिंत ने भी कान पकड़ लिए कि दाता, आपके कार्य को आप ही कर सकते हो। उसके पश्चात परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की अपने वचन से, और हमें सबको अलग अलग द्वीप दे दिए रहने के लिए। सदा बाहर बाग बगीचे, सदा बाहर सब फ्रूट और सब काजू किस्मों सेब संतरे, और वहां का जल कभी खराब नहीं होता। वहां के दूध दही के सरोवर भरे पड़े हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां के मान सरोवर से एक सैंपल यहाँ नीचे पृथ्वी पर भेजा भगवान ने कि आने वाले समय में प्रमाण बनेगा मुझे पहचानने में और सतलोक को जानने में। वहां से एक सैंपल भेज रखा परमात्मा ने, गंगा नामक दरिया, ये सतलोक से आई, निरंजन के प्रथम लोक से फिर इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुई। सबसे पहले विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आई, शिव के लोक से फिर ये यहाँ हिमालय के ऊपर आकर के वहां प्रकट हुई। अब ये कैसे आती है? अब जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बादल क्या होते हैं, बादल देखने में तो ऊपर कितने अपने आप घूम रहे हैं, जैसे इनमें कोई वजन ही ना हो, और इनके अंदर अरबों टन जल होता है। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप में ये वहां से चली और यहाँ आकर बर्फ रूप में प्रकट हुई।
बर्फ बन गई ठंडे क्षेत्र में आकर के फिर पिघल कर नीचे दरिया का रूप धारण करके चल पड़ी। इस गंगा जल को सभी साइंटिस्टों ने चेक करके देख लिया, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। और ऐसा ये जल कितने वर्ष तक रखे रहो ये खराब नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, उस परमात्मा के पर वचन से प्रकट हुए पदार्थ है। तो इसी प्रकार इसे एक उदाहरण है आप हमारे लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर घी दूध दही सब कुछ वो कभी खराब नहीं होते। समझदार को संकेत बहुत होता है। अच्छा, फिर क्या था? कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के मन में जो अंडे से निकला था, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई कि अन्य मेरे जितने भी भाई हैं वो सभी अपने अपने द्वीपों में रह रहे हैं और हम अकेले, हम तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसको पता चला कि अलग से राज्य कैसे प्राप्त हो, तप से राज्य होता है। उसने तप करना शुरू किया। सत्ययुग जब इसने तप किया, परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहते हो ज्योत निरंजन, क्या चाहता है कैल? तब इसने कहा कि परमात्मा, हे पिताजी, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करो। और पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में कैसे फंसे? जब ये तपस्या कर रहा था, हम इसको देख देख कर इसके ऊपर आसक्त हो गए कि देखो कितने दिन से खड़ा है। कभी इस पैर पे खड़ा, एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की इसने, कभी दूसरे पैर को बदल लेता है, कभी उसको उस पे खड़ा हो जाता है। और कितने दिन हो गए हम आसक्त हो गए। परमात्मा ने संकेत किया था कि बच्चों तुम ना देखो इसकी तरफ, मस्त रहो, इसकी क्रिया को ना देखो। हम ऊपर से तो ऐसे हो गए जैसे हम नहीं चाहते इसको, लेकिन अंदर से कसक घनी होगी। वो तो अंतर्यामी है, कबीर देव सतपुरुष, वो अकाल मूर्त, वो सब जान गए कि काम इनका भी बिगड़ गया। तब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, बोल, किस लिए तपस्या कर रहा है? तब इसने बता दिया कि प्रभु मेरे को और स्थान दे दो, ये कम है। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे 70 युग के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे देता हूं, ले जा। 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे धनी व्यक्ति अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट बांट दे। अब वहां जाकर देखा खाली प्लाट दिखाई दिए, ब्रह्मांड खाली थे। इसने सोचा कुछ सामग्री भी चाहिए जिससे रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। प्रभु ने पूछा क्या मांगता है भाई, अब क्या चाहता है तू? कि हे भगवान, हे पिताजी, मुझे सृष्टि रचने की कुछ सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना कर सकूं। परमात्मा ने कहा ठीक है, 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, ले बच्चा खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव आत्मा भी हो। इसने वहां पर रचना रची। फिर सोचा कि अकेला मकान बना लिया प्लाट में, और बालक है नहीं, अकेला कहाँ क्या करूंगा। तो इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मेरे साथ हों और उनको इन 3 गुणों से, 5 तत्वों से अपने हिसाब से रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब 64 युग तक इसने तीसरी बार तप किया, तब परमात्मा ने कहा कि तूने जो मांगा था भाई मैंने दे दिया, अब तू और क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई बात सुन, ये मेरा अंश है, मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से प्रकट हुई है, इनके प्रति मेरा विशेष
मोह है, लगाव है, और मैं इनको तेरे को नहीं दे सकता, तो इनको तंग करेगा मेरी आत्माओं को। इसने कहा नहीं भगवान, मैं सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं केवल उतना ही फल दूंगा, मैं किसी को एक्स्ट्रा तो तंग नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक बात है कि यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो ले जाए। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, जो जितनी भी आत्माएं चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और रंग से लेकर राजा तक, जो ही काल के जाल में यहां फंसे हुए हैं किस ब्रह्मांड में, ये सभी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी। तो वहां हमारे पास ये ज्योति निरंजन काल आया, हम तो पहले ही इसके ऊपर आसक्त थे, इसके आते ही हम चारों तरफ झूम गए इसके। इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके और 21 ब्रह्मांड लिए हैं, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरातों के पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, आप चलोगे हमारे साथ? हमने सबने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे तो हम तैयार हैं। अब ज्योति निरंजन परमेश्वर के पास गया और कहा प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि चल मेरे सामने तू सभी करती गवा दे, फिर मैं दे दूंगा, भेज दूंगा तेरे साथ। परमात्मा हमारे पास आए, साथ में ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा ज्योति निरंजन के साथ इसके लोक में रहना चाहते हैं वो सभी करती दें, हाथ उठाओ। उसमें सब शर्मागे कि पिताजी के सामने कैसे हाँ करें, नीची गर्दन कर ली और सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर देव ने कहा सतपुरुष ने कि हे ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि अब चूक गए तो चुके गए, फिर कभी नहीं जा पाऊंगे इसके साथ। उसने खड़ा होकर कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। परमात्मा ने कहा ठीक से भाई, तेरा नंबर नोट कर लिया, भेज दूंगा। फिर हमने सब ने सोचा कि कहीं ये अकेला वहां सारा मौज लूट ले, हम रह जाए। फिर हम सब धीरे धीरे एकदम सारे खड़े हो गए, धीरे धीरे जितने यहाँ फंसे हैं, और कहा जी हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा सतपुरुष ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की सभी करती दी है, इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए। आप जाओ अपने ब्रह्मांड में, ये वही थे किस ब्रह्मांड, सचखंड के कोने में। जैसे केंद्र है अपना दिल्ली, एक तो दिल्ली शहर है, एक बाहरी दिल्ली गांव है, वो भी दिल्ली कहलाता है। तो इसको ऐसे बाहर के बिल्कुल एंड में, सतलोक के एंड में बाहर भेज दिए वो 36 के सारे ब्रह्मांड, और ये आ गया वहां पर। पीछे से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले सभी करती दी थी, उसका स्त्री बना दिया, एक युवा लड़की बना दिया। उसके स्त्री इंद्री नहीं लगाई, बाकी शेष अंग इंद्री स्त्री वाले बना दिए। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने वचन से प्रवेश कर दिया। उसका नाम प्रकृति देवी रखा, उसको माया भी कहने लगे। तो इस प्रकृति देवी नाम रखा, आगे चल के ये दुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई।
और इससे परमात्मा ने कहा, बेटी मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, और सभी जीव जिन्होंने उसके पास जाने की, काल के पास जाने की स्वीकृति सहमति व्यक्त की थी, उन सबको तेरे अंदर बेटा फीड कर दिया है। अब वचन से तू जितने जीव चाहेगी और वो काल ज्योत निरंजन जितने जीव है तो उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा।